सभी को हरिशरणम। आज एक मुख्य विषय है जिसके संदर्भ में आज बोलने के लिए बाध्य हुआ हूँ। और आज न्यूयॉर्क में मैं जिस जगह में खड़ा हूँ इसका नाम क्वींस है, और उसमें एक जगह फ्लशिंग है जहाँ मैं रहता हूँ। और रोज़ मुझे करीब करीब, क्योंकि यहाँ पर न्यूयॉर्क में ज़्यादा बस की सुविधा ये सब है, तो लोग अधिकांश लोग साइकिल में पैदल चलते हुए आपको मिलेंगे। और गाड़ी का प्रयोग तो लोग करते ही हैं, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं गाड़ी, और वो लोग साइकिल से पैदल चलना ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं। तो मैं भी यहाँ पर, क्योंकि ऋषिकेश का मुझे अभ्यास है चलने का ज़्यादा, तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई उसको उपयोग किया जाए न्यूयॉर्क में, तो हम चलें। और जहाँ मुझे जाना पड़ता है जिस गंतव्य स्थान पे, तो मुझे वहाँ मेरे लिए आधा घंटा लगता है यहाँ से, मेरे गंतव्य मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए। और रात को हो जाती है, रात होने ही वाली है यहाँ पर। तो मेरा उद्देश्य ये वीडियो बनाने का ये था कि कुछ दिन पहले आप सबको विदित होगा कि ब्रुकलिन में एक सबवे स्टेशन पे एक स्मोक बॉम्ब रखा गया था आतंकवादियों द्वारा। और उस विषय का मुझे उस दिन ज्ञान नहीं था। मुझे कुछ मेरे परिचित लोग और मेरे परिवार के लोगों ने मुझे सूचित किया, कार्तिक ऐसा कुछ हो गया है और तुम सुरक्षित तो हो, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ। जिनको लोग पता है ब्रुकलिन ज़्यादा दूर नहीं है फ्लशिंग क्वीन से। फिर भी लोगों ने मुझे सचेत करना उचित समझा। उन्होंने कहा कार्तिक जी सुरक्षित रहिए, आप अपना ध्यान रखिए। और फिर जो लोकल, जो यहाँ के जो लोग हैं जिनको मैं मिलता हूँ रोज़, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, हालांकि ये जो विषय मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ वो विषय नया नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरी ये तीसरी यात्रा है अमेरिका में। और इस यात्रा के चलते जब ये घटना मुझे सामने आई और लोगों ने जब मुझे इस बार जब उसी विषय को कहा, तो मैं थोड़ा सा चिंतन और मनन करने के लिए बातें हुआ। और वो ये बात है कि लोगों ने मुझे कहा कि कार्तिक जी आप ये टीका लगा के, त्रिपुंड लगा के चलते हैं, ये थोड़ा सा मत लगाइए तो अच्छा है। ऋषिकेश में लगाइए ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अवॉइड करिए आप, क्योंकि हम लोग भी नहीं लगाते हैं। और प्रीस्ट लोग भी गाड़ी में यात्रा करते हैं अधिकांश लोग, और वो लोग भी प्रयास करते हैं कि टीका हम लोग कम से कम बाहर चलते समय तो न लगा के चलें। और लोग गाड़ी में चलते हैं अधिकतर लोग, हिंदू समुदाय के लोग, कम ही लोग हैं जो स्टूडेंट्स होंगे वो चलते होंगे, या जो जिनको आवश्यक होगा तो वो चलेंगे। बाकी जनरली जो लोग हैं, टीका लगाने की प्रथा तो कोई है नहीं। मेरी यह तीसरी यात्रा है, अगर अतिशयोक्ति नहीं है तो मेरे अनुभव में मुझे आज तक कोई व्यक्ति अमेरिका में तो नहीं दिखा, प्रीस्टों को छोड़ दीजिए, तो जो मेरे से टीका लगा के चलता हो, कोई नहीं चलता। और भारत में भी हम लोग देखते हैं कि नहीं चलते हैं लोग, सबको अपना अपना एक्सक्यूज़ है कि भाई चलो हम लोग ऑफिस में लगा नहीं सकते हैं, स्कूल में अलाउ नहीं करते हैं, घर में बीवी मना करती है, बहुत सारे कारण लोग देते हैं। और वही कारण यहाँ अमेरिका में थोड़ा बदल जाता है कि अगर आप यहाँ लगाएंगे तो लोग आपको मार देंगे, अटैक करेंगे। तो मैं लोगों को ये पूछता हूँ कि भाई आप ये कब तक आप ये कहते रहेंगे? आप भारत में रहते हैं तो भारत में भी एक्सक्यूज़ करने के 100 तरीके, 100 बहाने आपके हैं। फिर आप अमेरिका में आ जाते हैं व्यवसाय के और आय के स्रोत को लेकर। फिर यहाँ पर भी आपने राष्ट्र बदला, पोशाक बदली, भाषा बदली, और आपने भोजन बदला। सब कुछ बदलने के बावजूद भी आप अपने कलाचार से, अपने संस्कारों से कितना पीछे हटते चले गए, ये कभी गौर नहीं किया। यहाँ आके हम भारत को भले ही मिस करें, कुछ भी करें, लेकिन हम संस्कारी, वो जो हमारे संस्कार जो हमारे माता पिता ने हमको दिया था, वो कितना हमारे पास रह गया है। हमने दूसरों धर्मों से सीखने का हमेशा प्रयास किया, उन विधर्मियों को फॉलो किया जिसकी आज दुर्दशा हम भुगत रहे हैं। फिर भी हम पुनर्मंथन करके अपने को सुधारने का प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। और जिन विधर्मियों के आड़ में हम लोग जिनको कटाक्ष करते हैं, हम ये सोचते नहीं हैं कि वो विधर्मी लोग बिना किसी के आशा के, जो अपनी थियोलॉजी पे आधारित होकर, जो उनका धर्म है वो हमारे लिए अधर्म है, और वो उस धर्म की उस जो पुस्तिका को पढ़कर उनकी वो इतना अडिग होकर वो लोग खट्टा होते हैं, जो भी उनका एजेंडा है, रोड पे बैठ जाते हैं, टोपी लगा के चलते हैं, जिनको कोई भय नहीं है। उनको कोई भय नहीं कि उनको कोई मार देगा, चाहे वो अकेले भी चले। हम ही ऐसे हैं जो यहाँ कोई मारने वाला नहीं है, हालांकि घटनाएं हर जगह होती रहती है। और पिछले वर्ष भी मुझे याद है जब 2019 में मैं आया था, कोई लड़का टूरिस्ट वीज़ा पे था, लॉस एंजलिस में अपने माता पिता को मिलने के लिए आया था, जो उनकी बहन दीदी के पास रहती थी, उनको लेने के लिए आया था, तो उसको किसी ने मार दिया। तब भी मुझे किसी ने कहा था कि टीका लगा के मत चलिए, तो मैं तब भी चला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लोग इसको ये ना समझें कि जो टीका लगाना है वो एक ढोंग ढपाड़ा है और हम इसको लगाने से क्या हो जाएगा।
लोग जो है इतना वैचारिक और मानसिक पतन लोगों का हो गया है कि कहीं लोग ना शास्त्र को समझते हैं, ना धर्म को समझते हैं। टीवी सीरियल के आधार पर और मूवी के आधार पर और तथाकथित लोगों के आधार पर, बाबाओं के आधार पर वो लोग समझते हैं धर्म ये है। जो हमारी परंपराएं रही वो तो सब छिन्न भिन्न हो गई है और कोई व्यवस्था रहने की जिससे लोग समझें। लेकिन अगर आप वास्तव में आतुर हैं धर्म को समझने के लिए तो आपका घर ही पर्याप्त है। आपके पास शास्त्रों की इतनी कमेंट्री है जिसको आप पढ़ सकते हैं। आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है अगर आप वास्तव में यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उद्यत हैं तो। अगर आपको भटकना है तो वो अलग विषय है। हालांकि गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करेंगे। गुरु का जब अभाव है तो शास्त्रों में ऑलरेडी ऋषियों ने मेहनत करके किया हुआ है संकलन, उसको आप लेके चल सकते हैं। हमने उसी आधार पर हमने अपने को तैयार किया है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम एक टीका लगाने के लिए सोचते हैं, टीका के लिए कोई मना तो करता नहीं है। तो ये इतनी इनसिक्योरिटी और इतना आपके अंदर खिन्नता क्यों है कि आप टीका नहीं लगाएंगे? टीका लगाएंगे तो फिर क्या आपको लोग मार देंगे? मारना हो तो लोग वैसे भी मार देंगे। आप चाहे आप कोई पोशाक पहन लीजिए, आप कोई भाषा बोल लीजिए अमेरिका में, तो फिर भी आप रह तो जाएंगे एशियन ही, ब्राउन ही, आप वाइट तो हो नहीं पाएंगे। तो ये तो लोग इतने मूर्ख नहीं, आपको समझ नहीं पाएंगे। तो आप ये दूसरों को कब तक खुश करने की मानसिकता लेके चलने का प्रयास कर रहे हैं आप? घर के माता पिता को आपने साथ में रखा नहीं, उनका आपने आदर किया नहीं, उनको डाल दिया ओल्ड एज होम में, उनका बहिष्कार करके आपने भारत छोड़ दिया। जो भी था, मैं भारत के लोग की बात कर रहा हूँ, वो भी अपने ओल्ड एज छोड़ देते हैं ओल्ड एज होम में, उनका सम्मान नहीं करते जो करना चाहिए। जॉइंट फैमिली की परंपरा ख़त्म हो गई है आजकल, सेक्युलर फैमिली होता जा रहा है आजकल। तो वहाँ जब हम लोग माता पिता का सम्मान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं और तो हम पड़ोसी को खुश करने में लगे हैं, तो मतलब यही है कि सबसे बुरा रोग है क्या कहेंगे लोग। तो हम इस चिंतन में कि पड़ोसी क्या सोचेगा, दूसरा धर्म वाला क्या सोचेगा, तो इस चिंतन में आज ये हो गया कि इसका दुर्दशा ये है कि आज लोग मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं अपने समुदाय से और अपनी जगहों से भागने के लिए मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि वो धर्म का आधार नहीं है उनके पास रह गया है। घर में लोग दिया नहीं करना चाहते हैं और लोग टीका नहीं लगाना चाहते हैं, ठीक है। और कभी उपलक्ष्य मंदिर चले गए तो चले गए, टीका लगा दिया तो लगा दिया, लेकिन ये एक दिनचर्या का विषय रह नहीं गया है। तो आप स्रोत जिस धर्मो रक्षति रक्षिता की परिभाषा हमें समझी नहीं, आप जिस धर्म का अवलंबन नहीं ही कहीं करते हैं, तो आप कैसे गौरव को, कैसे आप कॉन्फिडेंट होकर खड़े होंगे अपने लिए? कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। क्योंकि जो विधर्मी अपने धर्म को फॉलो करके जिस ऊर्जा को प्राप्त करता है, मैं यूँ भी अमेरिका में भी मैं देखता हूँ कि कई यहूदी जो लोग हैं, अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, मेरे पास अभी उदाहरण प्रस्तुत नहीं है, रात का समय हो चुका है, तो जिन यहूदियों के बच्चों को मैं देखता हूँ वो टोपी लगा के रोड पे चलते हैं। सरदारों को भी देख लीजिए अमेरिका में भी, वो लोग कभी एक्सक्यूज़ करते दिखते नहीं, जो हमारे ही समुदाय से कटे हुए लोग हैं, जो आपको अपने नया धर्म बता रहे हैं। लेकिन वो लोग को भी आप देखेंगे तो किरपान लेके अमेरिका में चलते हैं, वो कभी बहाना नहीं करते, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो। हम हिंदू ही एक हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ बहाना, और फिर हम पूछते हैं हिंदू धर्म का होगा क्या? अरे आपको अधिकार है क्या? आप कहीं जो धर्म को आप देखिए, धर्म को है, धर्म जो है कसौटी करता है, और हिंदू धर्म को पालन करना बच्चों का खेल नहीं है। ये मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ। मैं हालांकि मैं कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे जो पालन करते होंगे, मैं तो कहीं भी नहीं हूँ। मैं तो अभी बस एक अध्ययन करने वाला छात्र हूँ धर्म के नाम पर। लेकिन जब मैं 1% फॉलो करता हूँ तो मुझे इतना दृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान भरोसे मैं सुरक्षित हूँ और भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। कोई व्यक्ति मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं, और मैं किसी व्यक्ति के भरोसे अमेरिका में नहीं आया हूँ, मैं किसी राष्ट्र के आड़ में नहीं आया हूँ, मैं भगवान के भरोसे यहाँ आया हूँ। भगवान ने मुझे सुरक्षित रखा है और सुरक्षित रखेंगे। अगर मुझे मरना है तो मैं टीका लगा के ही मरूँ तो मेरे लिए गौरव है, क्योंकि ये मेरा सर्वोपरि सम्मान है मेरे भगवान के लिए, और ये सम्मान सदैव हमें करना चाहिए। ये बहुत छोटा सा जेस्चर है हमारा। और जिन हम सरदारों की, हम यहूदियों की बात करते हैं, जो उस धर्म से ओतप्रोत होकर अडिग होकर खड़ा होता है उनके एजेंडा के हिसाब से बाकी लोग के विरुद्ध, हम क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं अपने लिए ही? उसका कारण है कि हम कहीं धर्म फॉलो नहीं करते। जब हम अपने माता पिता का हम लोग आदर करेंगे, अपने धर्म का हम स्वयं आदर करेंगे, उसका अवलंबन करेंगे 1% भी, तो निश्चित मानिए कि आप ये टीका लगाना, सिर्फ इसको आप ढोंग डपाना ना मान के, इसको आप समझेंगे कि कितना ये ऊर्जा प्रदान करता है। और इसमें बहुत सहिष्णुता चाहिए, इसमें बहुत ही एक खुली मानसिकता आपको चाहिए इसको समझने के लिए। लेकिन आप जब तक पालन नहीं करेंगे तो उसको समझ में भी आपको जल्दी नहीं आएगा। और ये मैं इसलिए आज कह रहा हूँ कि मेरे को लगा कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थिति में जैसे धर्म परीक्षा करता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ अमेरिका में, क्योंकि ये एक शायद अवसर मुझे भारत में अगर मैं बनाऊँगा तो लोग बोलेंगे अरे आप भारत में बना रहे हो, आप ऐसी कंट्री में जाके बना के दिखाइए। तो अमेरिका में मैं हूँ और यहाँ पर मुझे बनाना उचित लगा कि ताकि एक संदेश लोगों के मन में जाए कि आप अपने से शुरुआत करिए, अपने परिवार में धर्म का सिंचन करिए,
और जब तक हम बॉलीवुड और इन सब के अंगीकार करके हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग कहीं से हम धर्म कहाँ फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सीरियलों में, मूवियों में तो भगवान का अपमान हो रहा है, उसको हम लोग देख के खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उसको देख के हम आनंद प्राप्त करते हैं। हमारी बच्चियों की हम रक्षा कर नहीं पा रहे हैं, जो कि मुस्लिमों में, ईसाइयों में बिहार है जिसको अपने हिंदुओं में लड़के नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये प्रश्न करने के लिए कहाँ अधिकारी रह जाते हैं कि राष्ट्र का क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा। मैं समझता हूँ आप अपने से प्रश्न करिए कि आपका क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा। राष्ट्र को छोड़ दीजिए, ये सदा सर्वदा भगवान इसकी रक्षा करते आ रहे हैं, उसको किसी मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। ये धर्म आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी रक्षा के लिए है। तो आप अपनी सुरक्षा अपने स्वार्थ को देखिए, उसको फॉलो करिए अगर आपको रक्षा करना चाहते हैं तो मैं इसी बात से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप पुनर्मंथन करिए और धर्म का अवलंबन करना शुरू करिए। टीका लगाना मात्र आपको लगता होगा बहुत छोटा विषय है, लेकिन है नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। और कहीं से भी आप अपने इस धर्म को फॉलो करना शुरू करिए। माता पिता का चरण स्पर्श करिए, घर में दिया करिए, टीका लगाइए, तो इससे आप मानिए बहुत बड़ा ऊर्जा आपको प्राप्त होगी और आपका भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास उत्पन्न होगा। और मानिए इससे भगवान आपकी रक्षा स्वयं करेंगे ही करेंगे, और वो धर्म आपकी करेगा रक्षा, और वो आपको ऊर्जा देगा आपके लिए और विरोधियों के प्रति खड़े होने के लिए।